और आपको बताने वाले हैं कि इस जैसे हमारी जो फसल है वो लगभग 47 दिन की हो चुकी है, और आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे खेत में फल की सेटिंग हुई है। क्या आप सावधानी रखें इस समय पर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फल जो है सेट कर पाएँ अपने खेत में। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए जितने भी यहाँ पर फ्लावर बन रहे हैं ऊपर तक, सभी में देखिए फ्लावर, सारे के सारे फ्लावर जो हैं फ्रूट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ये देखिए ऊपर तक, यहाँ तक भी सबसे लास्ट टॉप पे बना हुआ है, और इसमें भी देखिए फल में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर फल की सेटिंग कैसी हुई है वो हम पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए नीचे से ये पौधे में इस तरीके से फल सेट हुए हैं, और यहाँ पर एक फल नहीं है, काफ़ी फल लगे हैं। आपको दिखाएं इधर से, ये देखिए अंदर तक, यहाँ पर लगभग 1 किलो के आसपास फल यही लगे हुए हैं। और ये देखिए ऊपर तक जहाँ भी आपको नज़र आएगा, सारी के सारे फल जो है कन्वर्ट हो चुके हैं। ये देखिए इसका इतना लोड हो गया है कि ये जो रस्सी है, ये जो केन है, ये पूरा लोड ले चुका है। और यहाँ तक देखिए सारे के सारे फल जो है कन्वर्ट हो गए हैं। अभी पौधे की जो ग्रीनरी है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ये देखिए पौधा बहुत ही हेल्दी है, और यही नहीं कि एक ही पौधे में, आप जहाँ भी देखेंगे हर जगह पर आपको इस तरीके से फल सेट होते हुए देखेंगे। तो यहाँ क्या किया गया है, कैसे इसको सेट किया है, वो आपको दिखाते हैं, अभी बताते हैं दोस्तों। और आप कहाँ से अपना जो वीडियो है ये कहाँ से देख रहे हैं, और आपने कितने एकड़ में लगाया हुआ है, कितने एरिया में लगाया हुआ है, आपको क्या समस्या आ रही है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके आधार पर हम वीडियो आपको ज़रूर देंगे। यहाँ पर देखिए सारे के सारे पौधों में इसी तरीके से चल रहा है, हर जगह पर फल की सेटिंग बहुत अच्छी है। और इधर आप देखिए इस तरीके से टमाटर जो है वो दिख रहे हैं, और इधर जो वैरायटी है ये साहो लगा हुआ है, और उस तरफ आगे वहाँ पर हिमशिखर लगा हुआ है। तो आपको दिखाते हैं इसका जो कंडीशन है, हर जगह पर लगभग ऐसा ही है। ये देखिए जहाँ भी आप देखेंगे सारे फल की सेटिंग इस तरीके से हो रही है ऊपर तक। अभी ये जब फल बड़े होंगे, अभी तो समझ में नहीं आता कि ज़्यादा फल लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही फल का साइज़ पकड़ता है तो तब ये दिखता है यहाँ पर कि कितने ज़्यादा मात्रा में फल लगे हैं। ये देखिए इतने इतने फल एक जगह पर लगे हुए हैं, और यहाँ ऊपर देखें सब अंदर तक फल ही फल यहाँ पर दोस्तों लगे हुए हैं। ये देखिए हर जगह पर फल लगा हुआ है। तो दोस्तों करना क्या है इस समय पर, देखिए जैसे हमने देखिए आपको उसने दिखाया भी था कि यहाँ पर हमने ओपन सिंचाई की है। इस वाले में अभी खरपतवार नाशक हमने नहीं डाल पाया है, तो थोड़ी सी घास दिख रही है। इधर जुकनी लगा हुआ है, और इधर देखिए टमाटर हर जगह पर ऐसे ही लगे हुए हैं। ये देखिए ऊपर तक सेटिंग पूरी, जितनी भी फल फ्लावर निकलते हैं सभी फल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए एक तो नमी मेंटेन कर रखना है आपको अपने खेत में। जब भी आप देखें कि आपके खेत में नमी जो है एकदम से अचानक से खेत सूखना नहीं चाहिए। अगर अचानक से खेत सूखेगा तो वहाँ पर दिक्कत आएगी, जो फ्लावर ड्रॉप की समस्या है वो बहुत तेज़ हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से सारे के सारे फल यहाँ पर लगे हुए हैं, और सबसे पहले यही पकना स्टार्ट भी होंगे, क्योंकि इनका साइज़ जो है बढ़िया से बन गया है। ये देखिए 100 ग्राम के आसपास के साइज़ इनके बन चुके हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने खेत में नमी मेंटेन रखना है। ज़्यादा भी ओवर नमी होती है तब भी दिक्कत होती है, तो इसलिए कूड़ जो आप बनाएं थोड़ा सा चौड़ा बनाएं, क्योंकि जब चौड़े कूड़ होते हैं तो क्या होता है, जब हम पानी देते हैं अपने खेत में तो पानी जो है वो सोख करके धीरे धीरे जाता है, और डायरेक्ट पौधे के टच में नहीं आता है। तो इस तरीके से जो पानी है वो दिक्कत नहीं करता है, और फसल को मॉइस्चर मिल भी जाता है। लेकिन अगर आप खेत सूख जाता है तो उस समय पौधे में जो है एक संघर्ष होने लगता है पानी के लिए, तो वाटर की कमी होने की वजह से वो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल जाती है। इसलिए आप अपने खेत में नमी की विशेष ध्यान रखें। ये देखिए ये साहो हिमशिखर लगा हुआ है, और इसमें भी देखिए ऊपर तक सारे के सारे फल सेट हो रहे हैं, नीचे से फल लगे हुए हैं। आप जहाँ भी देखेंगे इस तरह आपको फल देखने को मिल जाएंगे, हर जगह फल लग रहे हैं। ये देखिए जितने भी फल हैं सब लग रहे हैं, यहाँ पर तो बड़े बड़े भी हो गए हैं, ये देखिए गुच्छों में। तो इस तरीके से अभी चल रहा है। और दूसरा ध्यान ये देना है कि फ्लावर के जब निकलते हैं उस समय पर आपको जो फर्टिलाइज़र है उसका ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूरिया दे देंगे तो भी आपके फ्लावर नहीं रुकेंगे, फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि पौधा जो है वो ग्रोथ पकड़ने लगता है, और ग्रोथ के चक्कर में वो जो फ्लावर ड्रॉप होता है वो बहुत तेज़ होता है। अभी हमारे खेत में जितने भी फ्लावर बनते हैं सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन, अगर हम आपको बताएं असली बात तो ये है कि नाइट्रोजन का अभी हमने सिर्फ 4 किलो यहाँ पर यूरिया दी है 2 बार में। ड्रिप से चलाया था 2 किलो एक बार, 2 किलो एक बार। उसके अलावा हमने यूरिया अपने खेत में, इतना बड़ा बड़ा टमाटर का पौधा हो गया है लेकिन हमने यूरिया नहीं दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूरिया ज़्यादा देने से पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ होती है, और जो इसके ये निकलते हैं, जो इसका ये होता है स्टेम होता है, यहाँ देखिए
ये जो होता है ये बहुत लंबा निकलता है। जब आप यूरिया देंगे तो आप ध्यान करके देखिएगा, आपके ये जो स्टेम की लंबाई है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो जितना भी आप यूरिया कम देंगे उतना ये पास पास निकलेगा, और फ्लावर जो निकलता है वो यहीं से निकलता है। ये देखिए, यहाँ देखिए फ्लावर नहीं निकला, लेकिन यहाँ पर फ्लावर निकल गया। लगभग हिमशिखर में एक एक दो दो छोड़ के निकलता है, और साहों में तो बहुत ज़्यादा निकलता है पास पास में। तो इधर ये साहों की लंबाई आप देख सकते हैं, ये अभी लगभग 2-2.5 फुट है, और इधर ये 4 फीट के आसपास पहुंच गया है जो हिमशिखर है। और दोस्तों एक समस्या हमारे खेत में बहुत आ रही है, आपको दिखाते हैं। देखिए इधर सिंचाई भी किया था हमने, लेकिन चूहा जो है वो नुकसान करना बंद नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ताज़ा एकदम खोदा हुआ है। ये ड्रिप लाइन भी काट देते हैं कभी कभी, बहुत दिक्कत होता है। तो इनको कैसे दूर करें वो आप लोग अगर कोई बहुत अच्छा कोई जुगाड़ हो तो आप बताइएगा। वैसे इसके लिए हम जो पिंजरे होते हैं वो लाए हैं, तो उसको जगह जगह पर रखेंगे और पकड़ करके उनको फिर नहर पे छोड़ आएंगे चूहों को, ताकि वो यहाँ जल्दी ना आ पाएँ। उधर नहर काफ़ी दूर है वहाँ, तो वहाँ से शायद नहीं आ पाएंगे। कुछ दिनों के लिए टल जाएं, क्योंकि ये पौधे को जब जड़ें नीचे से बिल्कुल खोखला कर देते हैं मिट्टी को, तो पौधे जो है सूखने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, तो वो दिक्कत होती है। फिर इतना बड़ा प्लांट हो गया है, उसको जड़ें उसकी ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपडेट है। बाकी फसल काफ़ी अच्छी चल रही है, आप देख सकते हैं पत्तियाँ काफ़ी हरी भरी हैं, और फ्लावर जो निकलते हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावर भी निकल रहे हैं। तो सारी की सारी चल रहा है इस तरीके से। आपका जो हमने बताया आपको वो आप फॉलो कीजिएगा। और एक काम कर सकते हैं कि जब भी आप फ्लावरिंग के समय आप ध्यान रखिएगा कि आप कैल्शियम और बोरान का स्प्रे जरूर करें। इससे फ्लावर ड्रॉप की समस्या बहुत कम आती है। जो इसके ये डंठल होते हैं, बोरान देने से ये मजबूत हो जाते हैं, तो जो भी फ्लावर आपके होंगे वो जल्दी से जल्दी फल में सेट होते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा टमाटर लग रहे हैं। एक एक पौधे में 3-3, 4-4, 5-5 गुच्छे लग गए हैं ऊपर तक। और कुछ समस्याएं और भी आती हैं, जैसे ये देखिए ये पौधा जो है, इसकी ये पत्ती एक आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये पत्ती देखिए ख़राब हो रही है, इसमें रोग लगा हुआ था, लेकिन हमने इसमें स्प्रे करा दिया था, तो फिलहाल आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन समस्या तो आती रहती है। अब इतना बड़ा खेत है तो उसमें कहीं ना कहीं नई नई जो बीमारियाँ हैं वो देखने को मिलती रहती हैं। और इधर का कोई टमाटर का जो पौधा है वो आपको दिखाएँ तो वो लगभग 5 फीट हाइट तक पहुंच चुका है। ये देखिए ये पौधे 5 फीट हाइट कवर कर चुके हैं। और ये 15 अक्टूबर का प्लॉट लगा हुआ है। 15 अक्टूबर से अभी मान लो 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने में ऐसी ग्रोथ है। तो ध्यान रखने से अगर आप अपने टमाटर में कोई भी फसल हो उसका अच्छे से केयर करेंगे तो इस तरीके से आप भी अपने फसल को अच्छा कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है, रेट तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो हमारे हाथ में है। तो प्रोडक्शन तो हम बढ़ा सकते हैं, और रेट जो है वो जितना मिलेगा उतना तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो आपको, कोई आपका कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो जरूर बताइए कमेंट में। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।